मैं कुशाग्र वोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आजकल हम, जैसा आप जानते हैं, साहित्य सिनेमा समाज नामक मेरे ई पुस्तक का पठन हम कर रहे हैं। कल हमने जाना पाकिस्तान का उदय कैसे हुआ। आज आगे चलिए, स्वतंत्र भारत में प्रवेश के पहले हम एक और साहित्यिक घटना को याद कर लें। 1914 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी ने एक पुस्तक लिखी, भारत भारती, और उसे प्रकाशित करवाया। रातों रात ये पुस्तक लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उसकी हजारों प्रतियां देश भर में लोगों के पास आ गई। पूरा देश भारत भारती मय हो गया। पूरे देश में भारत भारती का क्रेज हो गया। दुख की बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए इस पुस्तक की प्रतियां अपने हाथों में लेकर घूमते रहे। आखिर ऐसा गुप्त जी ने क्या लिखा था? ऐसी कौन सी कविता लिखी थी जो देश उस पुस्तक को हाथों हाथ लेकर झूम उठा? भारत भारती काव्य पुस्तक को गुप्त जी ने क्यों लिखा, इसे मैं यहाँ उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ जो आज 110 साल के बाद भी समयोचित है। यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बहुत बड़ा अंतर है। इसे अंतर न कहकर वैपरीत्य कहना ठीक होगा। एक वक्त था जब हमारे आर्य जाति के लोग विश्व को राह दिखाते थे। हमारी कला कौशल और विद्या का प्रसार विश्व भर में हुआ। गुप्त जी इसी बात पर अपना दुख प्रकट करते हैं कि आज हम उसके विपरीत हो चुके हैं। प्राचीन भारत और अर्वाचीन भारत, प्राचीन भारत की उन्नति और अर्वाचीन भारत की अवनति, इस दशा को देखते हुए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इस दशा में से बाहर निकलने के लिए उन्हें लगा कि कविता ही एकमात्र ऐसा माध्यम हो सकता है, और उन्होंने ये जोश भरी काव्य पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कहानीकार भगवती चरण वर्मा ने अपनी कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी में व्यंग्यात्मक ढंग से उस इतिहास को उजागर किया है कि कैसे 800-900 साल भारत पर शासन करने के बाद वो सत्ता के नशे में अय्याश बन चुके थे और इस कदर गिर चुके थे कि अंग्रेज़ों ने उन्हें आसानी से मात दे दी। आज के लिए इतना ही, कल आगे। नमस्कार।